हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे लिंगराज मंदिर के बारे में। मान्यता। धार्मिक कथा है कि लिट्टी तथा बसा नाम के दो भयंकर राक्षसों का वध देवी पार्वती ने यहीं पर किया था। संग्राम के बाद उन्हें प्यास लगी तो शिवजी ने कूप बनाकर सभी पवित्र नदियों को योगदान के लिए बुलाया। यहीं पर बिंदु सागर सरोवर है तथा उसके निकट ही लिंगराज का विशालकाय मंदिर है। लिंगराज टेम्पल मिस्ट्री। 10वीं-11वीं सदी में बना उड़ीसा का लिंगराज मंदिर भारत के विशाल और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आस्था और पर्यटन दोनों ही दृष्टियों से यह इस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर का एक सबसे बड़ा आकर्षण है। भारत के कुछ बेहतरीन हिंदू मंदिरों में से यह एक मंदिर लगभग 55 मीटर ऊंचा है, जिस पर बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। बाहर से देखने पर यह चारों ओर से फूलों का गजरा पहना हुआ सा दिखता है। भगवान हरिहर को समर्पित है यह मंदिर। लिंगराज का अर्थ होता है शिव, लेकिन लिंगराज मंदिर में प्रतिष्ठित देवता हरिहर के रूप में पूजित हैं। इस रूप में हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी भगवान शिव की पूजा अर्चना एक साथ होती है। बता दें, भगवान हरिहर का एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर बिहार के सोनपुर में गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित है, जहां कार्तिक मास में भारत का एक सबसे प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। भुवनेश्वर है भगवान लिंगराज। लिंगराज मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित है। भुवनेश्वर भगवान लिंगराज का ही एक नाम है। भुवनेश्वर का अर्थ है संसार के स्वामी। भगवान लिंगराज के रूप में भगवान शिव की उपस्थिति यहाँ होने के कारण भुवनेश्वर को भगवान शिव का शहर कहा जाता है। माँ पार्वती ने किया था राक्षसों का वध। पौराणिक मान्यता के अनुसार लिट्टी और बसा नामक दो राक्षसों ने लिंगराज क्षेत्र में अपने अत्याचारों से जनता को आतंकित और त्रस्त कर रखा था। इन दोनों दुर्दांत राक्षसों के नाश के लिए लोगों ने मां पार्वती का आह्वान किया। भक्तों की पुकार से द्रवित होकर मां पार्वती ने लिट्टी और बसा का वध यहीं पर किया था। बिंदु सागर सरोवर में पवित्र नदियों का जल। मान्यता के अनुसार लड़ाई के बाद माँ पार्वती को जब प्यास लगी तो भगवान शिव ने यहाँ पर एक जलाशय का निर्माण कर सभी नदियों का आह्वान किया। उनके आह्वान पर जलाशय में भारत की सभी पवित्र नदियों का जल भर गया था। बताया जाता है कि यहाँ स्थित बिंदु सागर या बिंदुसार सरोवर उसी दिव्य जलाशय का अंश है, जिसमें आज भी पवित्र नदियों का जल भरा है। लिंगराज का विशालकाय मंदिर इसके निकट ही स्थित है। लिंगराज मंदिर का इतिहास। लिंगराज मंदिर कलिंग वास्तुकला की उत्कृष्टता का सर्वोच्च प्रतिनिधि है। इस भव्य और विशाल मंदिर के निर्माण का श्रेय सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति प्रथम को जाता है, जिसे बाद में जजाति केसरी ने और विकसित और पूरी तरह से स्थापित किया। मंदिर के विकास और साज सज्जा में गंगवंश के राजाओं ने काफ़ी योगदान दिया। प्राचीन एकाम्र क्षेत्र में बना है यह मंदिर। एक ब्रह्म पुराण में ओडिशा के लिंगराज क्षेत्र को एकाम्र क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। कहते हैं भगवान लिंगराज का विग्रह एक काम्र वृक्ष के नीचे स्थापित था। यहाँ के प्रथम मंदिर का उल्लेख 7वीं शताब्दी के कुछ संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार लिंगराज मंदिर का एक भाग 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाया गया था। एक सोमवंशी रानी ने मंदिर के लिए एक गांव दान में दिया था और मंदिर से जुड़े ब्राह्मणों को भी काफ़ी अनुदान मिला था। लिंगराज मंदिर का रहस्य। हजारों सालों से भुवनेश्वर पूर्वोत्तर भारत में शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। मध्यकाल में यहाँ 7000 से अधिक मंदिर और पूजा स्थल थे, जिनमें से अब लगभग 500 ही शेष बचे हैं। लिंगराज मंदिर का संबंध शैव संप्रदाय के कापालिक से भी रहा है, जो अनेक रहस्यमय अनुष्ठानों के जाने जाते हैं। संतान से जुड़ी परेशानियां होती हैं दूर। लिंगराज मंदिर की दाईं ओर एक छोटा सा कुंड है। इसे मरीचि कुंड कहते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस कुंड के जल से स्नान करने से महिलाओं की संतान से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंदिर से होकर गुजरती है नदी। मान्यताओं के अनुसार लिंगराज मंदिर से होकर एक नदी गुजरती है। मंदिर का बिंदु सागर सरोवर में इसी नदी का जल आता है। यही कारण है कि यह सरोवर कभी सूखता नहीं है। दूर होती हैं शारीरिक और मानसिक बीमारियां।
बिंदुसागर सरोवर के जल में चमत्कारिक औषधीय गुण होने की बात की जाती है। कहते हैं इस सरोवर के जल में स्नान करने से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जल से स्नान करने पर मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।